जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। शरीर की अद्भुत क्षमताएं एवं विशेषताएं। इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आगे लिखते हैं कि धूम्रपान, बहुत गर्म चाय, काफ़ी पीना, मदिरा पान, मानसिक उत्तेजना की स्थिति में भोजन करना, एस्प्रिन और कार्टिकोस्टेराइड वर्ग की दवाओं का अधिक सेवन भी अल्सर का कारण बन सकता है। पेट के ऊपरी भाग में दर्द, जलन, ऐंठन, कचोट, खट्टी डकारे, पेट खाली होते ही पेट में ऐंठन जैसी शिकायतें हो तो अल्सर की संभावना समझी जा सकती है। यह जख्म गृहिणी का मार्ग छोटा कर सकता है। ऐसी दशा में भोजन नीचे आंतों में नहीं खिसकता और उल्टियां होने लगती हैं। जख्म बड़े हो जाएं और उनका प्रभाव रक्त वाहिनियों तक जा पहुंचे तो खून की उल्टियां भी होने लगती हैं। कैंसर का प्रकोप द्रुत गति से बढ़ता जा रहा है। वह गरीबी की अपेक्षा अमीरी में अधिक पनपता है। जहां सफाई, विश्राम तथा सुख सुविधा के अनेकों साधन मौजूद हैं, इन दिनों संसार भर में प्राय 3 करोड़ व्यक्ति इस रुला रुला कर मारने वाले दुष्ट रोग का त्रास सह रहे हैं। डॉक्टर एलिस वार्कर के अनुसार उनमें से आधे अर्थात 1.5 करोड़ से अधिक केवल अमेरिका और इंग्लैंड में हैं। कैंसर लैटिन भाषा का शब्द है। उसका अर्थ होता है केकड़ा। यह जल जंतु अपनी घिनौनी आकृति एवं प्रकृति के कारण सहज ही डरावना लगता है। अपने पैने पंजे जहाँ भी गड़ा दे लेता है वहाँ मजबूती से जमा रहता है। जिन केशिकाओं पर कैंसर के विषाणु छा जाते हैं उन्हें इस प्रकार जगड़ते हैं, हटने का नाम नहीं लेते। आरंभ में थोड़ी सी सूजन, कसक और गांठ से उसकी जड़ जमती है। फिर वह दिन दिन अधिक कड़ी और बड़ी विकृत होती चली जाती है। दहा, शोध, दर्द, उभार जैसी अनेक विकृति उठती बढ़ती दिखाई देती हैं और न केवल पीड़ित अंग पर वरन समस्त शरीर पर उसकी प्रतिक्रिया परिलक्षित होती है। औषधियाँ, ऑपरेशन, रेडियम किरणें आदि विविध उपचार करने पर भी इस रोग से पिंड नहीं छूटता और अधिकांश पीड़ित मृत्यु के मुख में ही चले जाते हैं। भारत में इस रोग का आक्रमण 70% मुख के क्षेत्र में होता है। इसके बाद 22% को छाती, फेफड़ा और पेट में होता है। कुल मिलाकर 8% शरीर के अन्य अंगों में पाया जाता है। यह अनुपात प्रकट करता है कि किन अवयवों के साथ कितना अत्याचार हुआ और किस प्रकार उनका सर्वनाश प्रस्तुत हुआ है। पीड़ितों में प्राय 2/3 पुरुष और 1/3 स्त्रियां होती हैं। कारण कि पुरुष अपेक्षाकृत हर क्षेत्र में अधिक उद्दंडता का परिचय देते हैं। नशेबाजी का शौक भी उन्हीं को होता है। बढ़ता हुआ धूम्रपान इस दुष्ट रोग का प्रधान कारण है। 40% लोग अति धूम्रपान के फलस्वरूप ही कैंसर के शिकार बनते हैं। कैंसर सर्वेक्षण से उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि सिगरेट न पीने वालों की तुलना में पीने वाले कैंसर के 10 गुने शिकार होते हैं। पुराने आंकड़ों के अनुसार भारत में 150 करोड़ रुपया वार्षिक की तंबाकू पी जाती है। कैंसर रोगियों पर आने वाले चिकित्सा, परिचर्या खर्च तथा काम हर्ज होने की हानि इससे कम नहीं अधिक ही होनी चाहिए। चोरी की राशि से यदि जुर्माना अधिक होता हो तो उसे अनुचित नहीं कह सकते। मधुमेह कितना घातक है यह हर कोई जानता है, पर इस जानकारी में इतना और वृद्धि करने के लिए कोई तैयार नहीं कि ये यहाँ के असंयम का ही परिणाम है। गरिष्ठ अधिक तले हुए चटपटे पदार्थ अत्यधिक मात्रा में खाते रहने से आमाशय की कुछ रस ग्रंथियाँ एक प्रकार से सूख ही जाती हैं और उनमें संतुलित इंसुलिन जैसे उपयोगी रसायन बनना बंद हो जाता है। यही है कि मधुमेह का मूल कारण। बिना खाए खाली पेट की अवस्था में यदि रक्त में 100 मिलीलीटर से 120 मिलीग्राम से ज़्यादा शक्कर हो और पूरे भोजन के पश्चात शक्कर का अनुपात 100 मिलीलीटर में 170 से अधिक हो तो उसे मधुमेह का रोगी माना जा सकता है। जो कुछ हम खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है। इस शक्कर को पकाकर उष्णता शक्ति में परिणत करना इंसुलिन हार्मोन का काम है। भोजन का एक अंश ग्लाइकोजन बन जाता है जब पुट्ठों और जिगर में रहता है। उपवास के समय या शक्ति की आवश्यकता के समय
शक्ति इसी भंडार से खर्च होती है। लेकिन यदि श्रम से जी चुराकर आलसी स्वभाव बना लिया जाए और अतिरिक्त शक्कर बच गई तो वह चर्बी के ऊपर रूप से शरीर में अपनी परतें जमा करती चली जाती है। शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ने लगे तो रोगी को हमेशा भूख जैसी पेट की जलन महसूस होती है, प्यास अधिक लगेगी, बार बार और जल्दी जल्दी पेशाब जाना पड़ेगा। स्नायुओं और संधियों में दर्द, कमजोरी, वजन में कमी, जहाँ तहाँ फोड़े या सूजन की शिकायत दिखाई पड़ेगी। भोजन में रहने वाली शर्करा तथा स्टार्च दोनों ही पेट में पहुंचकर ग्लूकोज शर्करा के रूप में बदल जाते हैं। उससे शरीर को गर्मी, शक्ति और पोषण प्राप्त होता है। शर्करा रक्त में सम्मिलित होकर यह कार्य करती है और उसका कुछ भाग ग्लाइकोजन नामक स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। किसी विशेष उछल कूद या आकस्मिक विपत्ति का सामना करने के लिए जब अतिरिक्त शक्ति खर्च करनी पड़ती है तो उसकी आवश्यकता इसी भंडार से पूरी होती है। जिगर की केशिकाओं संग्रहित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज शर्करा में बदल कर रक्त में सम्मिलित होने के लिए भेज देती है और उससे अतिरिक्त शक्ति खर्च की व्यवस्था बन जाती है। मधुमेह के मरीजों के रक्त तथा मूत्र में शर्करा अनावश्यक मात्रा में भरी रहती है, पर शरीर को पोषण के लिए आवश्यक शर्करा नहीं मिलती। वह दिन दिन दुबला हो जाता है। इसका कारण पेट की एक छोटी सी ग्रंथि अग्नाशय में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाना है। अमाशय के पीछे दाईं ओर यह एक गुलाबी नामक रासायनिक पदार्थ बनते हैं। इनमें से लाइपेज एंजाइम चर्बी को, एमाइलोपसन स्टार्च और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। यह अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन भी बनाता है, जिसकी कमी से मधुमेह होता है। जनेंद्रिय के ऊपर पड़ने वाला अवांछनीय दबाव अनेक रोगों को जन्म देता है। स्त्रियों के कोमल अंग पुरुषों के अनाचार से अधिक उत्पीड़ित किए जाते हैं और वे अबलाएं अनेकों यौन रोगों, मूत्र रोगों तथा पेड़ू कमर की व्यवस्थाओं से कराहती रहती हैं। इस अनाचार का प्रभाव गुर्दे पर पड़ता है। यूटीआई सरीखी कई बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। भोजन की गरिष्ठता, उत्तेजकता और पानी पीने से कंजूसी भी गुर्दों की सामान्य स्थिति को लड़खड़ा देती है। पथरी, मूत्राशय, गुर्दे, जिगर, पित्ताशय और यूरेटस मूत्र वाहिनियां नलियों में पाई जाती हैं। पथरियां अक्सर गोल, अंडाकार या लंबाकार पाई जाती हैं तथा 2-3 पथरी पास पास हों तो उनके तल चपटे हो जाते हैं। मूत्रवाहक नली में बनने वाली पथरी लंबी होती है। वह जिस अवयव में ढलती है उसके सांचे के अनुरूप अपनी शक्ल बना लेती है। मूत्राशय या पित्ताशय के पत्थर गोल होते हैं। गुर्दे के अंदर बनने वाले चपटे होते हैं, पर पीछे जिन्हें परिस्थितियों में रहना पड़ता है उसकी आकृति के ढल जाते हैं। कुछ तो 12 सींगों के सींगों की आकार तक के देखे गए हैं, जिनका बिना ऑपरेशन के बाहर निकाला जाना किसी संभव ही नहीं हो सकता। यह पत्थर सर्वदा चिकने ही नहीं होते, वरन खुरदरे, दानेदार और कांटेदार भी पाए जाते हैं। उनकी चुभन से दर्द होता है और खून निकलने लगता है। मूत्र नलियों में वे कम संख्या में होते हैं। अक्सर 2-3 पित्ताशय में उनकी संख्या दर्जनों और कभी कभी तो सैकड़ों तक देखी गई है। उनके आकार और कड़ेपन को देखने से प्रतीत होता है कि वे भिन्न भिन्न समयों पर, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में और भिन्न भिन्न कारणों से बने हैं। पथरी आखिर है क्या और किस चीज़ से बनती है? इसका विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है कि यह शरीर के ऐसे मृत खंड है जो मल प्रवाह प्रक्रिया के साथ बाहर निकलने की अपेक्षा किसी कारणवश भीतर ही रुककर रह गए। यह मृत जीवाणुओं का केंद्र है। आरंभ में छोटा सा होता है, पर पीछे उसके इर्द गिर्द कैल्शियम, फास्फेट आदि जमा होने लगते हैं और उनका आकार बढ़ता चला जाता है। पता तब चलता है जब वे दर्द करने लगते हैं। गुर्दे की पथरी में मूत्र प्रक्रिया के गड़बड़ा जाने के अतिरिक्त एक कारण पैराथायरॉयड ग्रंथि का विकारग्रस्त होना भी है। पथरी के कारण जब पेशाब बनने, छनने या निकलने में रुकावट होती है तो तेज दर्द अनुभव होता है। गुर्दे की पथरी का कष्ट ऐसे है दर्द उत्पन्न करता है। कमर, पेट का आगे का भाग तथा मूत्र नली के में विकट वेदना होती है। जी मिचलाता है और उल्टी आती है। प्रकृति पेशाब को बाहर निकालना चाहती है।
और पथरी उसमें रुकावट डालती है। इस खींच घसीट में अक्सर रक्त नलिकाएं फट जाती हैं और पेशाब के साथ खून आने लगता है। बूंद बूंद पेशाब आता है, जलन होती है और बार बार पेशाब जाने की इच्छा बनी रहती है। यदि पथरी के कारण भीतर जख्म बन जाए और सूजन रहने लगे तो बुखार भी आने लग सकता है और रोगी का टेम्परेचर 103 104 अंश फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। यदि यह क्रम बहुत दिन चलता रहे तो गुर्दे गलने लगेंगे और शरीर पर सूजन चढ़ जाएगी। प्रकृति इन पत्थरों को स्वयं बाहर निकालती रहती है। यदि पानी पीने में कंजूसी नहीं की जाती तो वे छोटे से होने की स्थिति में सहज ही बाहर जाते हैं। जब दर्द होता है तब तो प्रकृति उन्हें बलपूर्वक पकड़कर बाहर धकेलने का विशेष प्रयत्न कर रही होती है। यदि बहुत बड़े पत्थर नहीं है और शरीर की जीवनी शक्ति बहुत निर्बल नहीं हो गई है, शरीर की जीवनी शक्ति बहुत निर्बल हो गई है तो बहुत बार वे इस दर्द के दौरान ही निकल जाते हैं। यह मान बैठना ठीक नहीं कि पथरी बिना ऑपरेशन के अच्छी हो ही नहीं सकती। अक्सर प्रत्येक बड़े दौरे के बाद बहुत से पत्थर खुद ही निकल जाते हैं। दर्द बंद होने का मतलब ही यह है कि उस बड़ी अड़चन को या तो बाहर निकाल दिया गया है या धकेल कर रास्ते से इधर उधर खिसका दिया गया है। तथ्य बताते हैं कि बीमारियां अकारण और अपने आप ही नहीं आती। अस्त व्यवस्था, असंयम और अनुचित रहन सहन बनाकर हम स्वयं ही उन्हें आमंत्रित करते हैं। उन्हें दूर करना हो तो औषधोपचार एक सीमा तक ही काम करता है। निर्दोष और शुद्ध विश्वास से तो अपने रहन सहन, आहार विहार में आवश्यक परिवर्तन करके ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि शरीर को सही ढंग से रखा जाए तो असंयम, अस्त व्यस्त जीवन क्रम के द्वारा उस पर अत्याचार न किया जाए तो लंबे समय तक स्वस्थ, जवान और शक्तिशाली रहा जा सकता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।